तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग 100,000 रीइंकार्नेशंस के एपिसोड 04 के साथ हाजिर हो। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया। लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था हमारा लिंचुई अपने रीइंकार्नेशन साइकिल से बाहर निकल चुका है। बाहर निकलने के बाद जो सबसे पहली चीज होती है प्रिंसेस जीजी के साथ उसका रिलेशनशिप, यानी कि वो प्रिंसेस जीजी की पूरी जिम्मेदारी उठाने को तैयार है क्योंकि रात के वक्त पिछले दिन उसने कुछ उसके साथ कर दिया था। तो यहीं पर वैंगजियान क्लैन की एक एल्डर जिसका नाम एल्डर जैंग है वो वहाँ पर आती है अपनी प्रिंसेस को लेने के लिए। वहाँ पर आने के बाद हमारे लिंजुई से कहती है तुम चोर कहेंगे, तुम हमारी प्रिंसेस को कहाँ पर लेकर जा रही हो। लिंजुई एल्डर जैंग के बारे में भी काफी कुछ जानता है। वो एल्डर जैंग की तरफ देखता है और कहता है हालांकि ये बहुत ज्यादा खूबसूरत और बहुत ही पावरफुल लड़की है लेकिन फिर भी इसका पास बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। इसके पास में कुछ ऐसे सीक्रेट्स हैं जिनके बारे में ये बिल्कुल भी नहीं जानती और उन सीक्रेट्स को ये जानना चाहती है। एल्डर जैंग अपने पास एक नेट निकालती है जो कि इनकी स्पेशल टेक्निक होती है जिसको ड्रैगन ट्रैप नेट कहते हैं। वो उस ड्रैगन ट्रैप नेट को निकालती है और उसके ऊपर फेंक देती है। ड्रैगन ट्रैप नेट काफी ज्यादा बड़ा होता है जो कि ड्रैगन को पकड़ने के लिए, इसी वजह से वो काफी बड़ा नेट है। लिंजुई के साथ जो प्रिंसेस जीजी होती है वो उसे कहती है लिंजुई प्लीज जल्दी से यहाँ से भाग जाओ, ये ड्रैगन ट्रैप नेट है, एक बार तुम इसके अंदर पकड़े गए तो तुम इसके अंदर से बाहर नहीं निकल पाओगे। माना लिंजुई से कहता है प्रिंसेस तुम्हें बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है, ये तो बस एक छोटा सा नेट है और इस नेट को काटना तो मेरे लिए बहुत ही आसान सी बात है। हमारा लिंजुई अपनी उंगली को ऊपर की तरफ उठाता है। ऊपर की तरफ उठाने के बाद वो अपनी एनर्जी को रिलीज करता है और एक सर्कल में अपनी एनर्जी स्लैश लगाता है। उस एनर्जी स्लैश की मदद से वो उस ड्रैगन ट्रैप नेट के ऊपर अटैक करता है तो वहाँ पर जबरदस्त रोशनी निकलती है और इसी के साथ ही ड्रैगन ट्रैप नेट के वहाँ पर टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। एल्डर जैंग भी ये देखने के बाद बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और कहती है ड्रैगन ट्रैप नेट ये तो एक बहुत ही पावरफुल बीस्ट ट्रैप है। इस ट्रैप को यूज करते हुए हम लोग ड्रैगन्स को पकड़ते हैं। स्पेशल ट्रैप को हमारे सेक्टर मास्टर ने पर्सनली बनाया था तो फिर इस लड़के ने इतनी आसानी के साथ ड्रैगन ट्रैप नेट को कैसे तोड़ दिया। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इस लड़के ने सिर्फ और सिर्फ एक उंगली के साथ एक ही मूव को यूज करते हुए इसको तोड़ा है। इसका मतलब यह है कि ये लड़का बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और मिस्टीरियस भी है। एल्डर जैंग फिर से नीचे की तरफ उतरती है और उसे कहती है प्रिंसेस जीजी आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, ये एल्डर यहाँ पर आपको बचाने के लिए आई है, चाहे इसे यहाँ पर इस लड़के की जान ही न लेनी पड़े, ये फिर भी आपको बचाकर लेकर जाएगी। हमारे लिंजुई के सामने आकर रुक जाती है तो लिंजुई से कहता है जैंग किंग तुम ये कर क्या रही हो, तुम जानना चाहते हो कि तुम्हारे फादर इस वक्त कहाँ पर है, क्योंकि मुझे लगता है कि तुम अपने फादर को ढूंढ रही हो। तुम्हारे फादर से जब आखिरी बार मिला था तुम्हारे फादर ने मुझे कहा था कि मैं तुम्हें जाकर ये बात बता दूं कि 10 साल के बाद वो तुमसे और ज्यादा नफरत नहीं करेंगे, 10 साल बाद तुम उनसे मिलने के लिए जा सकती हो। तो एल्डर जैंग उसकी बात सुनने के बाद और भी गुस्सा होती है और उसे कहती है तुम्हें मेरे फादर के बारे में कैसे पता, तुम मेरे फादर को कैसे जानते हो, आखिर तुम हो कौन और कहाँ से आए हो। लिंजुई कहता है अगर तुम अपने फादर के बारे में जानना चाहती हो कि इस वक्त कहाँ पर है तो फिर तुम्हें मुझे अपने साथ लेकर वैंगजियान पवेलियन में जाना होगा। तो एल्डर उसे कहती है लेकिन तुम हमारे वैंगजियान पवेलियन में क्यों जाना चाहते हो, मुझे ये बताओ कि तुम्हारा प्लान क्या है। मैं एक एल्डर हूँ और मैं एल्डर होने के नाते किसी भी आम बंदे को वहाँ पर लेकर नहीं जा सकती जो कि बहुत ज्यादा मिस्टीरियस हो। लिंजुई उसे कहता है इस बात से तुम्हारा कोई भी ताल्लुक नहीं है, तुम्हें बस मुझे रास्ता दिखाना है, अगर अपने फादर के बारे में जानना चाहती हो तो मुझे रास्ता दिखाओ, चाहता हूँ कि तुम मुझे सेफली वैंगजियान पवेलियन के अंदर लेकर जाओ। एक सीन में वैंगजियान पवेलियन का दिखाया जाता है। जब एल्डर जैंग वहाँ पर हमारे लिंजुई को अपने साथ लेकर पहुंचती है तो उनके जो डिसाइपल्स होते हैं वो उनके सामने घुटने टेक कर खड़े होते हैं। लिंजुई एल्डर जैंग से भी आगे आगे चल रहा था, वो बहुत ही एरोगेंटली उसके आगे आगे चल रहा होता है। वो डिसाइपल्स जो होते हैं वो देखकर बहुत ही हैरान होते हैं। उनमें से 2 डिसाइपल्स आते हैं जो कि चुप नहीं रह पाते, वो बात करते हुए कहते हैं हाँ ये लड़का कौन है, ये इतना एरोगेंट क्यों है जो कि एल्डर के सामने इस तरह एरोगेंटली चल रहा है, एल्डर जैंग के सामने ऐसे नहीं चलना चाहिए। दूसरे वाला कहता है मुझे लगता है कि ये सीटू के कुत्तों में से कोई एक कुत्ता होगा जो कि बाकी सभी को यहाँ पर दबा कर रखते हैं, ये अपनी पावर के बेस पर बाकी सभी को अपने सामने झुका लेते हैं। लिंजुई उन लोगों की बातें सुन लेता है और उनकी बातें सुनने के बाद एल्डर जैंग से कहता है एल्डर जैंग इन दोनों की कल्टीवेशन को डिसबॉलिश कर दो क्योंकि ये लोग तुम्हारी बैक के पीछे बात कर रहे हैं। वो लड़के उसकी बात सुनने के बाद कहते हैं लड़के तुम्हें क्या लगता है कि तुम कौन हो जो यहाँ पर हमारी एल्डर जैंग को ये कह रहे हो कि तो वो तुम्हारे ऑर्डर्स को फॉलो करे, वो तुम्हारे ऑर्डर्स को फॉलो नहीं करेगी और ना ही हमें हर्ट करेंगी। एल्डर जैंग हमारे लिंजुई की बात सुनने के बाद अपनी तलवार को घुमाते हुए दोनों लड़कों पर अटैक करती है, दोनों की कल्टीवेशन को अबॉलिश कर देती है। तो उनसे कहते हैं तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई एल्डर जैंग के सामने इस तरह बात करने की, मैं यहाँ पर तुम्हारी एल्डर हूँ, मेरे सामने चुपचाप अपना सर झुकाकर बैठे रहो। बाकी के सभी लोग बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं, उनमें से कोई भी वहाँ पर बात नहीं करता। वो लोग कहते हैं जी एल्डर प्लीज हमें माफ कर दे, आज के बाद हम में से और कोई भी यहाँ पर आपके सामने बात नहीं करेगा। लिंजुई फिर से आगे की तरफ चलना स्टार्ट करता है और उसके साथ साथ एल्डर जैंग उसके पीछे ही होती है। तो एल्डर जैंग उसे कहती है जरा रुको, मुझे ये तो बताओ कि तुम हमारे वैंगजियान पवेलियन में आए क्यों हो, तुम्हें हमारे सेक्टर से क्या चाहिए, जहाँ पर ऐसा क्या है जिसके लिए तुम आए हो। तुम्हारा लिन उसे कहता है मैं यहाँ पर सुजरीन किंजी से मिलने के लिए आया हूँ। वो उसे कहता है जाओ जाकर सुजरीन को इस बारे में बता दो कि मैं उससे मिलने के लिए आया हूँ, उसे इन्फॉर्म करो और देखना वो मुझे खुद मिलने के लिए बुलाएगी। जैंग उसे कहती है बेवकूफ मत बनो, तुम सिर्फ और सिर्फ एक मॉर्टल राम के एक्सपर्ट हो, तुम्हें क्यों लगता है कि हमारी एल्डर तुम्हें मिलने के लिए बुलाएगी, वो सिर्फ और सिर्फ एल्डर नहीं है बल्कि पूरे के पूरे वैंगजियान पवेलियन की मास्टर भी है। लिंजुई कहता है ये तो वक्त ही बताएगा कि वो मुझसे मिलती है या नहीं, तुम्हें क्यों लगता है मुझसे नहीं मिलेगी। वो आगे बढ़ता है, जीजी के सर पे हाथ रखते हुए कहता है जीजी जाओ जाकर रेस्ट करो, पर मैं यहाँ का काम खत्म कर लूँ, मैं जाकर मास्टर से मिल लूँ, उसके बाद मैं तुमसे
मिलने के लिए जरूर आऊंगा। वो उसे कहती है अच्छा ठीक है, फिर वो भागती वहाँ से चली जाती है। जबकि एल्डर जैंग पीछे खड़ी सोच रही होती है आखिर इस लड़के ने उस लड़की के ऊपर ऐसा क्या जादू कर दिया है कि हमारी लिटिल सेंटेंस जीजी इसकी बातों को कितनी ओबीडियंटली मान रही है। वो चुपचाप इसकी बात मानकर यहाँ से चली गई। पर लिंजुई एल्डर जैंग को कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हें एक फार्मूला बताने वाला हूँ, तुम्हें जाकर अपनी मास्टर को ये फार्मूला बताना है। अगर तुम्हारी मास्टर ने ये फार्मूला सुन लिया तो देखना वो खुद मुझे बुलाएगी अपने आप से मिलने के लिए। इसके साथ ही हमारा लिंजुई से वो सारा फार्मूला बता देता है। तो ये फार्मूला मेरे तो किसी काम का नहीं है और ना ही मेरे पल्ले पड़ने वाला है, इसी वजह से मैं यहाँ पर इसको नहीं एक्सप्लेन करूंगा। एल्डर जैंग उसकी बात सुनने के बाद कहती है इसने जो फार्मूला बताया है ये तो काफी ज्यादा स्पेशल लगता है और इस तरह की बातें मेरी मास्टर को ही समझ आती है। हालांकि मुझे ये समझ में नहीं आया, लेकिन हो सकता है कि मास्टर सुजरीन को ये समझ आ जाए। तो जाके उसको बताकर देखते हैं, क्या पता वो इस लड़के को मिलने के लिए इनवाइट कर ले। एल्डर जैंग उसे कहती है ठीक है, मैं जाकर अपनी मास्टर सुजरीन को ये बताने वाली हूँ, तुम यहीं पर रुकना, इंतजार करना, मैं वापस आकर तुम्हें बताती हूँ। जो इसे कहता है ठीक है मैं यहीं पर तुम्हारा इंतजार करूंगा। तो हमारा लिंजुई वहीं पर रुका होता है। तो उसी वक्त उसे साइड के ऊपर से आवाज आती है, कोई कहता है सीनियर ब्रदर वॉच आउट। साथ ही ग्राउंड में बच्चे प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, वो तलवारबाजी की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। एक लड़की एक लड़के के साथ फाइट कर रही होती है और अपनी तलवार के अटैक के साथ वो उस लड़के को हरा देती है। तो लिंजुई वहीं पर पहुंच जाता है। बाकी के लड़के उसकी तारीफें कर रहे होते हैं। वो उसे कहते हैं जूनियर सिस्टर तुम तो वाकई में बहुत ज्यादा अमेजिंग हो, तुमने अभी अभी जिस मूव को यूज किया वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था। लिंजुई वहाँ पर आता और उनसे कहता है लड़कों तुम लोग क्या यहाँ पर स्वर टेक्निक को मास्टर करने की कोशिश कर रहे हो। उनमें से कुछ लड़के तो गेट पर थे, वो लोग उसे देखते ही बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और चिल्लाकर कहते हैं तो वही है। तो लिंजुई उन लोगों से कहता है तुम्हें मुझसे घबराने की जरूरत नहीं है, मैं कोई बुरा इंसान तो बिल्कुल भी नहीं हूँ, मैं एक बहुत ही अच्छा इंसान हूँ। वैसे तुम बाकी सभी लोगों से बात करते हो वैसे मुझसे भी बात करो। तो सभी लड़के जल्दी से उसके सामने अपने घुटने टेक देते हैं और चिल्लाकर उसे कहते हैं प्लीज हमें माफ कर दो, हमारे साथ कुछ भी बुरा मत करना, हम लोग तुमसे माफी मांगते हैं, हम लोग बस यहाँ पर ट्रेनिंग कर रहे थे। तो वो जूनियर सिस्टर हमारे लिंजुई की तरफ देखती है और कहती है तुम कौन हो, यहाँ पर ये सभी लोग तुम्हारे सामने इतने वियर्डली क्यों बिहेव कर रहे हैं। तो वो लड़के पीछे की तरफ घूमते हैं और अपनी सीनियर जूनियर सिस्टर को बताते हैं। वो कहते हैं तुमने दरवाजे के ऊपर दोनों डिसाइपल्स को नहीं देखा, उन दोनों डिसाइपल्स की कल्टीवेशन को डिबॉलिश कर दिया गया है, क्योंकि उन लोगों ने इस लड़के के खिलाफ वहाँ पर बुरी बातें की थी। इसी वजह से एल्डर जैंग ने उन दोनों को सजा देकर उनकी कल्टीवेशन को अबॉलिश कर दिया। इस वजह से हम लोग घबराए हुए हैं, कहीं हम लोग हमारे मुंह से कोई ऐसी बात ना निकल जाए जिससे हम लोग इसको प्रवोक कर दें और कहीं हमारी कल्टीवेशन भी अबॉलिश न कर दी जाए। हमारा लिंजुई आगे बढ़ता है और उस लड़की से कहता है यहाँ पर ये बात इंपॉर्टेंट नहीं है कि मैं कौन हूँ, सभी लोग मुझसे डर रहे हैं लेकिन तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। पर इंपॉर्टेंट बात तो यह है कि मैं यहाँ पर तुम्हारी इस इंटरेस्टिंग टेक्निक को देखने के लिए आया हूँ। तुम यहाँ पर जिस टेक्निक को यूज कर रही हो मुझे पता है कि तुम डेरिवेटिव स्वर्ड स्किल्स यूज कर रही हो, लेकिन तुमने इस प्रैक्टिस को गलत किया है, यानी कि तुमने इसको गलत प्रैक्टिस किया है। ये बात सुनते ही वो लड़की भी हैरान होती है और कहती है क्या तुमने अभी भी क्या कहा कि मैंने इसको गलत प्रैक्टिस किया है, लेकिन तुम्हें हमारे डेरिवेटिव स्वर्ड स्किल के बारे में कैसे पता है, ये तो वैंगजियन पेविलियन का एक स्किल है। लिंजुई से बताता है कि कैसे तुम इस टेक्निक को यहाँ पर ठीक कर सकती हो। वो उसे इसके बारे में बताता है इसको कैसे ठीक करना है। जब तुम तलवार को उठाती हो तुम्हारी इंटेंशन सामने की तरफ होनी चाहिए कि पीछे की तरफ होनी चाहिए। बाद वो उसे कुछ बताता है जो कि उसी के पल्ले बढ़ने वाला है, मेरे पल्ले नहीं पड़ता। ये बात सुनते ही वो लड़की भी काफी हैरान होती है, उसे भी लगता है कि इसने जो टेक्निक बताई है वो ठीक बताई है। वो उसे कहती है मास्टर मुझे बताएं कि मैं इसको कहाँ से प्रैक्टिस करना स्टार्ट करूँ। हमारा लिंजुई वहीं पर बैठ जाता है, अपने कंधे पे हाथ रखता है और कहता है मैं तुम्हें दिखा सकता हूँ, मैं तुम्हें सिखा सकता हूँ अगर तुम मुझसे सीखना चाहती हो, लेकिन वो क्या है ना कि मेरे कंधे में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि मेरे कंधे में दर्द हो रहा है, तो तुम्हें क्या करना है, अगर तुम सीखना चाहती हो तो फिर जल्दी से मुझे दिखाओ कि तुम्हारे पास कौन से मैजिक स्किल्स हैं। बस सुनते ही वो लड़की शर्माना शुरू कर देती है, फिर साथ ही वो कहती है अच्छा ठीक है, और वो उसके पीछे वाली साइड पर जाती है, जाकर उसका कंधा दबाना स्टार्ट कर दिया है। हमारा लिंजुई कहता है हाँ मुझे अब काफी अच्छा महसूस हो रहा है, तो इसके बाद मैं सोचूंगा कि तुम्हें ये सिखाना है या नहीं। क्योंकि सभी लड़के गुस्सा आ रहे होते हैं और कहते हैं हम लोग भी जूनियर सिस्टर से हम लोग ये सब कुछ करवाना चाहते हैं, लेकिन इस लड़के ने देखो कितनी आसानी से इससे ये सब कुछ करवा लिया। ये लड़का तो कुछ ज्यादा ही बेशर्म है, किस तरह ये लड़कियों से अपनी खिदमत करवा रहा है। तो उसी वक्त एल्डर जैंग भी वहाँ पर आ जाती है। वो लिंजुई से कहती है लिंजुई चलो जल्दी से आ जाओ, मेन हाल में हमारी चीफ सुजरीन तुमसे मिलना चाहती है। लिंजुई इस छोटी लड़की से कहता है ठीक है बाय, मुझे यहाँ से जाना होगा तुम्हारी मास्टर से मिलने के लिए, तो फिलहाल के लिए मैं तुम्हें कुछ भी नहीं सिखाऊंगा, बाद में तुमसे बात करूंगा। लिंजुई इस लड़की को बाय बोलने के बाद मास्टर सुजरीन से मिलने के लिए चला जाता है। उसके चले जाने के बाद मास्टर जैंग अपनी स्टूडेंट चियर से कहती है चियर तुम्हें पता है ना कि तुम्हारा मकसद क्या है, तुम्हारा मकसद और मार्शल आर्ट्स के सेकंड राउंड में कदम रखना है, लेकिन तुम यहाँ पर कर क्या रही हो, तुम बस इन बच्चों के साथ यहाँ पर प्रैक्टिस कर रही हो। तुम्हें बताया था कि तुम्हें आम मार्शल आर्ट्स की टेक्निक्स को मास्टर नहीं करना। तो चियर अपनी मास्टर से कहती है मास्टर ये बंदा कौन था, इस बंदे को हमारे डेरिवेटिव स्वर्ड स्किल के बारे में पता था और उसने मुझे यहाँ पर ये भी बताया कि मैं यहाँ पर गलती कर रही हूँ, मैं इस लास्ट मूव को अच्छे से प्रैक्टिस नहीं कर रही। तो जैंग उसे कहती है ये किस तरह की बातें कर रही हो, तुम्हें पता है ना कि हमारा ये डेरिवेटिव स्वर्ड स्किल ये वैंजियन सेक्टर का सीक्रेट स्किल है, इसके बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता, और स्पेशली तुम्हारा ये लास्ट मूव जो 10वां मूव है, यानी कि इसकी जो 10वीं फॉर्म है वो अभी तक डिसाइफर भी नहीं की गई, फिर इस लड़के को इस बारे में कैसे पता चल सकता है। वो लड़की अपने बाजू को ऊपर की तरफ उठाती है और उसे कहती है मास्टर जैंग जरा देखना, उस लड़के ने मुझे जिस तरह बताया मैं बिल्कुल वैसे ही इसको दोबारा प्रैक्टिस करके देखने वाली हूँ, क्या वाकई में उसने सही बताया या गलत बताया। जब वो अपनी तलवार को ऊपर की तरफ उठाती है तो वो ठीक से उस टेक्निक को परफॉर्म कर लेती है, इसमें अभी भी कुछ थोड़ी बहुत कमी बेशियां बाकी है। एल्डर जैंग
टैंग इस पास से पहुंचता हैरान होती है और कहती है ये इम्पॉसिबल है। हमारी फैमिली की सीक्रेट टेक्निक इस लड़के को कैसे पता चल गई और 10th फॉर्म तो अभी तक रिलीज भी नहीं हुई, तो फिर इसको कैसे पता चला कि इस टेक्निक को इस तरह परफॉर्म करना है। उसी वक्त हमारा लिंच भी दूसरी तरफ मास्टर सुजरिन के सामने पहुंच चुका है, जो कि वेंजियन पवेलियन की मास्टर है। तो यहाँ पे फिलहाल के लिए हम लोग अपनी एपिसोड 04 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे मास्टर सुजरिन और जुंजी के दरमियान में यहाँ पर कौन सा समझौता होने वाला है। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।